और खबर यह है ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी हुई कि पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी आई है कि तुर्की से एयरफोर्स के विमान में ब्रिटेन पहुंचे थे ट्रंप। अंकारा में बोइंग 747 में सवार होते हुए वो नजर आते हैं एयरफोर्स वन में, लेकिन उसके बाद कैटरिंग ट्रक के माध्यम से C-32A विमान तक पहुंचते हैं और C-32A विमान से ब्रिटेन पहुंच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, सबसे पहले आपको वो समझाती हूँ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तुर्की की राजधानी अंकारा की उस वक्त की है जब नेटो शिखर सम्मेलन हो रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप बोइंग 747 में सवार होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये तस्वीरें सामने आई थी। ये बोइंग 747 में वो सवार होते हैं। इसके जस्ट पीछे आपको एक कैटरिंग ट्रक नजर आ जाएगा। ये तस्वीर है उसकी। ये ट्रक जैसे ही ट्रंप सवार होते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप सवार हुए और यहाँ गेट बंद हो जाता है बोइंग 747 और ये गेट बंद होने के बाद दरअसल असली कहानी शुरू होती है। ये गेट यहाँ पर बंद होता है। आपको फिर से वो ट्रक में दिखा देती हूँ। ये एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि हर विमान में इमरजेंसी गेट होते हैं और इन्हीं इमरजेंसी गेट का इस्तेमाल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इमरजेंसी गेट के पीछे वाले गेट से उतरते हैं और वहां पर वो कैटरिंग ट्रक आकर के खड़ा हो जाता है। जबकि बोइंग विमान में ट्रंप के साथ मीडिया ग्रुप भी चल रहा था। उन्हें इसकी कोई भनक नहीं लगती है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जाते हैं, वो कैटरिंग ट्रक खड़ा होता है। ये मीडिया बोर्ड्स प्लेन है। यहां पर मीडिया कर्मी जो होते हैं और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लोग थे जो कि व्हाइट हाउस से आए हुए थे, वो इसमें सवार होते हुए नजर आ जाते हैं। इन्हें कोई जानकारी नहीं होती है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल उस प्लेन में है ही नहीं। ये सब समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में दावा किया गया है कि ट्रंप बोइंग 747 में सवार होने के करीब 6 मिनट बाद ही कैटरिंग ट्रक के माध्यम से सवार होकर के एक दूसरे प्लेन में चले जाते हैं, C-32A विमान। उसके लिए स्टेयरकेस लगता हुआ बाकायदा नजर आ जाता है। ये कैटरिंग ट्रक के बाद ही सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में दावा किया गया कि ट्रंप के एयरफोर्स वन में सवार होने के करीब 8 मिनट बाद कैटरिंग ट्रक C-32A विमान के पीछे खड़ा नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल वहां से इमरजेंसी गेट से एग्जिट लेकर के उस ट्रक के आड़ में दूसरे प्लेन में जाकर के सवार हो जाते हैं। अब वहीं आपको बताऊं कि हॉर्मुज पर ईरान की निगरानी स्वीकार कर सकते हैं खाड़ी देश, ये बताया जा रहा है। हॉर्मुज से एनर्जी सप्लाई बनाए रखने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि ईरान के एक्शन से हॉर्मुज से तेल का कारोबार घटा है और पिछले हफ्ते कच्चे तेल का शिपमेंट घट करके करीब 22 लाख बैरल पर डे रह गया। एक महीने पहले शिपमेंट करीब 85 लाख बैरल प्रतिदिन होती थी, जो कि आधे से भी आधा हो गया है। 22 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। हॉर्मुज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ईरान ने एक नया ऐलान कर दिया है कि अब तो हम इसे 2029 तक नहीं खोलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप से हमें कोई बातचीत मंजूर नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे। अमेरिका में जब सत्ता परिवर्तन होगा तब हम बात कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में हॉर्मुज से जो एनर्जी सप्लाई है उसे लेकर के बड़ा कदम दूसरी कंट्री की तरफ से भी उठाया जा सकता है। पश्चिमी मीडिया ये कह रही है कि ईरान के एक्शन से हॉर्मुज से तेल का कारोबार और ज्यादा घट गया है। वह ईरान के हमलों से अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ है और अमेरिका को करीब 13 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। यूएस ठिकानों पर 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। 8 देशों में मौजूद अमेरिका के 20 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये उनकी तकलीफ है कि लगातार अमेरिका के यहां पर भी घाटा हो रहा है और अमेरिका को करीब 13 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। यूएस के जो ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, जो उन्होंने एयरबेस अपने बनाए हुए हैं जहां से वो ऑपरेट करते हैं ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए, वहां पर भी 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 देशों में अमेरिका के 20 ठिकानों को नुकसान ईरान ने पहुंचा दिया है। हर एक तस्वीर विस्फोट में हमने आपके साथ साझा की। इराक में मौजूद उनका एयरबेस हो, सऊदी में मौजूद उनका एयरबेस हो, कतर में मौजूद हो, बहरीन में मौजूद हो, किसी भी देश में आसपास मिडिल ईस्ट के, वहां पर भयावह हमले किए गए ईरान की तरफ से। 2000 उसने मिसाइल और ड्रोन दागे हैं और 8 देशों में मौजूद अमेरिका के 20 ठिकानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की स्थिति अगर खराब नहीं है तो ईरान की स्थिति भी बदतर नहीं है। ईरान ने सब कुछ खो करके भी
लड़ना चाहा और वो अभी तक इस युद्ध में लड़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका रुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।